मैं खुद पानी पीने से मोहताज हूँ, रोटी खाने से मोहताज हूँ, तो पत्थर कहाँ से फेंकूंगा सर? आप भी इतना समझते हो? मेरी तो घुमटी ही मेरा कारोबार था सर, जो पूरी तरह से जो है कि वालेकुम आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, जो खबर मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो बहुत ही पॉजिटिव खबर है और बहुत ही एक तरह से अच्छी खबर कहिए। ये जो भी आप उस खबर को देखकर समझ जाएंगे, आप उसको किस एंगल से देखते हैं ये आपके ऊपर है। दोस्तों, खबर ये है कि मध्य प्रदेश में अभी तक लगातार जो मध्य प्रदेश की सरकार मुसलमानों पर जुल्म सितम ढा रही थी, मुसलमानों को दंगों में मुलविस बताकर उनके घरों को ढा रही थी, उनके कारोबारों को ठप कर रही थी। अब वहाँ का मुसलमान जो है जाग उठा है और वहाँ के मुसलमान ने, मध्य प्रदेश के मुसलमानों ने सड़क पर उतरना शुरू कर दिया है और वो इस बात का जवाब मांग रहे हैं जो उनका हक है, राइट टू आंसर है उनका, कि उनका किस आधार के तहत, किस तफ्तीश के तहत उनके घरों को गिराया जा रहा है और कौन सी तफ्तीश इस दंगों पर की गई है जिसके कारण और जिसके आधार पर और जिनको बेस बनाकर जो मुसलमानों के घरों को गिराया जा रहा है, मुसलमानों को घरों को ढाया जा रहा है, मुसलमानों को लाखों करोड़ों की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उसके खिलाफ मध्य प्रदेश का जो मुसलमान है वो सड़क पर उतरा है और उन्होंने अपना प्रदर्शन करके इसके बारे में विरोध जताया है। जो एक आम जन अधिकार है, जो अगर किसी चीज़ से इत्तेफाक नहीं रखते और किसी चीज़ का जवाब नहीं मिलता तो हिंदुस्तान में ये राइट है और ये आधार है, ये अधिकार है कि जो है वो सड़क पर उतरकर उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर सकता है और उसके वो जिस चीज़ को लेकर विरोध जता रहा है उस पर जवाब मांगने का उसका अधिकार है। दोस्तों, वहाँ के जो मुसलमान हैं वो सड़क पर उतरे हैं, उसका आप वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आगे की डिटेल्स भी आपको बताएंगे। दोस्तों, वीडियो आपने देख लिया जिसमें किस तरह से पूरे मुसलमान एक बड़ी तादाद में और भारी तादाद में सीधे तौर पर जो है सड़कों पर उतर गए हैं और लगातार शिवराज सरकार से यही सवाल कर रहे हैं किस आधार पर और किस चीज़ को बेस बनाकर उनके जो घरों को गिराया जा रहा है, मकानों को गिराया जा रहा है और किस तरह से मुसलमानों को लाखों करोड़ों की संपत्ति का नुकसान पहुँचाया जा रहा है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये ट्वीट दिखा देते हैं दोस्तों, जो वहाँ पर जो है इस वीडियो को जिन्होंने शेयर किया है, इस ट्वीट को देख लीजिए और इसके बारे में आप समझ सकते हैं कि इन्होंने लिखा है कि किस तरह से जो मुसलमान है वो सड़क पर उतर रहे हैं और उसके शिवराज सरकार के खिलाफ। और इन्होंने अपने शब्दों में कहा है कि अल्लाह ताला हमें जो है हिम्मत दे कि हम अपने जो है अपने हक के लिए आवाज़ उठा सकें। आप इसको ट्वीट को पढ़ सकते हैं। अब आपको दिखा देते हैं वो वीडियो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि लगातार किस तरह से वहाँ पर कर्फ्यू नाफिज होने के बाद भी, कर्फ्यू लगने के बाद भी किस तरह से मुसलमानों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये आरिफ जी हैं जो अपनी ही ज़बानी अपनी वीडियो बना के बता रहे हैं किस तरह से उनके गोदाम को तहस नहस किया है और तकरीबन करोड़ों रुपए का, तकरीबन लाखों क्या करोड़ रुपए का इनका जो है तकरीबन 1 करोड़ का इनका नुकसान हो गया है। वीडियो देख लीजिए। सूफी है, मेरा भाटली औद्योगिक क्षेत्र खरगोन मध्य प्रदेश में प्लास्टिक का प्लांट था जो कि दंगाइयों द्वारा जला दिया गया है कल रात को और ये पूरा हमारा नुकसान हो गया। लगभग इसमें हमको 45 से 50 लाख रुपए का नुकसान हो गया है, जिसमें रॉ मटेरियल, मशीनरी वगैरह सब जो है आप देख सकते हैं पूरी जल के खाक हो गई है। अभी पुलिस की कार्रवाई चल रही है और हमारी FIR होना बाकी है। अभी आप देख सकते हैं। आपने देख लिया दोस्तों, हम आपको ट्वीट भी दिखा देते हैं किस तरह से इन्होंने इसको जो शेयर किया है लोगों ने और लिखा है कि वहां पर कर्फ्यू नाफिज होने के बाद भी इस तरह से मुसलमानों की प्रॉपर्टी को, मुसलमानों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इनका जो गोदाम था उसका वीडियो इन्होंने दिखाया कि तकरीबन 50 लाख यानी तकरीबन समथिंग 1 करोड़ रुपए का इनका लॉस बताया जा रहा है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं किस तरह से जो अंधाधुंध वहाँ पर सरकार कार्रवाई कर रही है। और दूसरी तरफ हम आपको जो है उनका ढिठाई से किस तरह से वहाँ के जो गृह मंत्री हैं वो किस तरह से अपनी उसी बात पर अड़े हुए हैं कि पहल किसने की, ये मूल बात है। उसके अलावा उसके बाद पलटकर अगर किसी ने किसी को
अपशब्द बोल दिए और उसके बदले में पलटकर अगर किसी ने किसी का मर्डर भी कर दिया तो वो कोई मूल बात नहीं है। इनके बातों से यही अंदाज़ा लगता है। लेकिन आप फिर भी इनकी बातों को सुन लीजिए कि वहाँ पर सबसे पहले आप एनडीटीवी को दिया हुआ बयान सुन लीजिए, उसके बाद हम आपको इनका वो बयान सुनाएंगे किस तरह से वहाँ के मौलवी और मौलाना और वहाँ के काजी और वहाँ के मुस्लिम उलमा इनसे बात करने के लिए गए हैं, लेकिन ये अपनी वही बात रख रहे हैं और वही एक जवाब है जो इनका जिसको दे रहे हैं ये। आप पहले एनडीटीवी का बयान सुन लीजिए, उसके बाद इनका दूसरा चेहरा दिखाएंगे। हमला किसने किया वो मूल बात है। पर ये साबित हो गया सारी चीजें, मतलब बार बार जो एक बात आ रही है कि सर वो अदालत बात नहीं है, बार बार कोई बात नहीं आ रही है। आपकी चिंता मैं समझता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं, ये हमारी फिक्र पूरे समाज के लिए सर, एक तरफा नहीं कभी नहीं हुई। एनडीटीवी को मैं नियमित दर्शक हूँ, बता रहा हूँ ना आपका। नहीं, कोई बात नहीं सर, लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि हमारी फिक्र पूरे समाज के लिए है। राज्य सरकार पर जरूर आरोप लग रहा है कि वो एक धर्म के लिए काम कर रही है। हम आरोप की चिंता नहीं करते, पर मध्य प्रदेश में कोई भी फन उठाएगा दंगाई, उसको कुचल देंगे, ये हम पर क्या जानते वो दंगाई एक ही संप्रदाय से है ना। हमला कहाँ से हुआ आपने अभी तक ये नहीं दिखाया, एक शब्द नहीं बोला आपने। हम बहुत ये बयान सुन के आप समझ गए होंगे दोस्तों किस तरह से इन्होंने जो है ढिठाई से उसी बात पर अड़े हुए हैं। अब आप वो बयान सुन लीजिए कि वहाँ पर वहाँ के जो मुस्लिम हैं, वहाँ के उलमा जो हैं, दानिश्वर जो हैं और जो काजी हैं, वो इनसे मिलने गए हैं और उनको भी सीधे तौर पे यही कह रहे हैं कि वहाँ पर जो है एक तरह से कि भाई उनको दिलासा दिला रहे हैं कि जो बेकसूरों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। हमने आपको दिखाया, हम खबर अब भी दिखाना चाहते हैं आपको किस तरह से पीएम आवास योजना के तहत इन्हीं की सरकार ने इनको अलॉट किया और मुस्लिम खातून जिसको रोज़े के हालत में, गर्मी की हालत में दरबदर कर दिया, उसका खबर आप देख लीजिए, इंडियन एक्सप्रेस की है। आप खबर देख लीजिए और उसके बाद ये वीडियो भी देख लीजिए। एक तरफा से कुछ होता नहीं है, दोनों तरफ वाली बात अलग है कि प्रारंभ और एंड होता है। एक बचाव में होता है, एक स्टार्टअप होता है। लेकिन वहाँ पर जो सूत्र बताते हैं हमारे, वो ये बताते हैं कि पहले उधर से स्टार्ट हुआ फिर इधर से हुआ। हम लोगों को यही बताया वीडियो फुटेज है उसको, सब हर चीज का प्रारंभ का और उसका एंड का, मिनट टू मिनट का है। जो कसूरवार है उनको अपन करना चाहिए, कल बेकसूर नहीं मारे जाए। लेकिन मकानात तो कोई बेकसूर नहीं मारा जाएगा और कसूरवार कोई भी नहीं बचेगा। ये चाहिए। लेकिन जहाँ तक मकानात का मसला है, मकानात के तोड़ने का, वो बच्चे, बूढ़े, माँ बाप, औरतें, तो बेचारे कसूरवार नहीं होते हैं। उनको मुजरिमों को चाहे जेलों में ठूस दिया जाए, ठीक है, लेकिन उनके मकानात को तोड़ना, उनके बच्चों को परेशान करना उसी तरह कर्फ्यू में थोड़ा सा आजकल चल रहा है, तो दूध वगैरह की परेशानी है, वो सब करवा दी। अभी मैंने बात के साथ दिक्कत आ रही है और कुछ लोगों को हमारे यहाँ के कुछ लोगों को मिल जाए, कुछ लोगों को मिल जाए अपने पास वगैरह मिल जाए, आज सब हो जाएगा। आपका जब समय किया उसके बाद बात। रमजान का महीना भी है, दिन भर रोजा होता है, शाम को तारीख वगैरह का मसला। मैंने बताया इनको, ये बताएंगे आपको। रिजवान भाई तो आप बता दें। जो आपने देखा दोस्तों और अंदाजा कर लिया हो किस तरह से ये लोग ढिठाई के साथ मुसलमानों को टारगेट बनाकर उनके साथ उन पर कार्रवाई कर रहे हैं लगातार, और इस चीज़ को सोचे समझे इसकी तफ्तीश किए बिना किस तरह से जो ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं, उसका भी हम आपको वीडियो दिखा देते हैं कि किस तरह से मुस्लिम नौजवानों को मार पीट कर उनको जो है अरेस्ट करके किया जा रहा है और घरों पर बिल्डोजर चलाया जा रहा है, अभी भी जारी है। जो इन वीडियोस को दिखाने का मकसद सिर्फ यही था कि किस तरह से ये लोगों से इनसे जो है कानूनी आधार पर लोग जो है ज़मीनी स्तर पर उतर कर इनसे जवाब मांग रहे हैं और ये जवाब देने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम उलमा और मुस्लिम ज़िम्मेदारान, दानिश्वरान और जो मुस्लिम समुदाय के जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनसे मिलने गए, लेकिन उन पर भी यही तो आश्वासन दे रहे हैं कि किसी
बेकसूर पर कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन ज़मीनी स्तर पर क्या हाल है हमने आपको दिखा दिया। दोस्तों हमारा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि अभी भी जो वहाँ पर मुस्लिमों के खिलाफ जो जुल्म ज़्यादती हो रही है वो लोगों तक पहुँच सके। और दूसरा हमारा प्रशासन से भी यही निवेदन है कि बेकसूरों पर कार्रवाई ना करें, और पूरे मामले की जो मुलविस है, जो मुजरिम है, उस पर जो कार्रवाई होनी चाहिए वो अलग बात है। अंत में हमारा आपसे निवेदन है दोस्तों कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और खबरें मिलती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। साथ के साथ अगर आप इस खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज खबर आप तक को जरूर लाइक और फॉलो कीजिएगा।